दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी बात कह दी जिससे दो बातें लगी कि क्या ये राहुल गांधी की अथॉरिटी को खुली चुनौती थी कि एक्स पर पोस्ट करके दिग्विजय सिंह कहें मोदी जी की फोटो लगा के अडवाणी जी के चरणों में बैठे हुए कि ये इनकी संगठन शक्ति है कि ऐसे इस जगह से उठ के आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और सीखने वाली चीज है ये संघ से। और फिर उन्होंने कहा कि राहुल जी आप जितना चुनाव आयोग पर बोल रहे हैं उनको सुधार की जरूरत है, हमें भी रिफॉर्म की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी में रिफॉर्म कीजिए, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं है। और उसके बाद जो बयानों की बाढ़ आई, किसी ने संघ की तुलना बीजेपी कांग्रेस में सांसद ने अलकायदा से कर दी, किसी ने गब्बर सिंह से कर दी, क्या नहीं कहा जा रहा है। बट ये भी पता चला कि राहुल जी और दिग्विजय जी का आमना सामना भी हो गया, तो मुस्कुरा के राहुल जी ने कह दिया कि भाई आपने कल बहुत बदमाशी की, मुझे पता लगा है। तो ये भी हुआ है। बट क्या इसका इम्पैक्ट क्या है? दिग्विजय सिंह ने किस आशय से कहा? क्या वो कोई चुनौती दे रहे थे राहुल गांधी को? क्या बियॉन्ड राहुल गांधी कांग्रेस सोचने लगी है? इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत में आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा था क्योंकि बात सारी तस्वीर की थी। तो ये वो तस्वीर थी जो पोस्ट की थी दिग्विजय सिंह ने, जिसमें अडवाणी जी के सामने बैठे हुए हैं वो, और उन्होंने ये तस्वीर दिखा के कहा था कि देखिए ये कुछ भी मान कहिए, ये इनके संगठन की ताकत है, बीजेपी और आरएसएस के, कि नेता के चरणों में बैठा आदमी, जमीन पे बैठा आदमी यहां पहुंच गया। फिर मैंने कहा चलो आज कुछ और तस्वीरें देखें, निकालें कि आदमी जो है कहां से कहां पहुंचा है। यहां भी अडवाणी जी के पीछे ही बैठे हुए आपको मिलेंगे नरेंद्र मोदी, और ऐसे पीछे बैठने की भूमिका ही ज्यादा रही है जीवन में इनके। वो तो मेरे ख्याल से 50 वर्ष की आयु के बाद इनको गुजरात का मौका मिला था। ये एक ऐसी तस्वीर है, माइक हाथ में पकड़ा हुआ है जब अडवाणी जी की यात्रा चल रही है। ये एक तस्वीर मिली मुझे, अडवाणी जी और केशु भाई के पीछे खड़े हुए हैं। अब ये बिल्कुल एक कार्यकर्ता ही है और कुछ नहीं, सिंपल कार्यकर्ता। अच्छा, कुछ और तो बिल्कुल ही बहुत पीछे जाएंगे अगर उनके जीवन में, सब उपलब्ध है इंटरनेट पर। ये देखिए, ये आदमी आपका आज देश का प्रधानमंत्री है, साधारण से भी साधारण, साधारण से भी साधारण, किसी बाजार में जैसे एक आम आदमी की तरह। अब आज ये अनइमेजिनेबल लग सकता है कि कोई यहां से पहुंच सकता है, लेकिन ये पहुंचे हैं। और एक ये मुझे बहुत गजब की फोटो मिली, ये पता नहीं इनकी कितनी पुरानी है, ये शायद संघ के प्रचारक होने के समय की होगी ये फोटो। कब क्या लगता है सर? काफी पुरानी फोटो लगती है ये। जब तो ये फोटो है संघ कार्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, तो कई प्रकार, तो ये है इशू, मुद्दा मोटा ये है। और क्योंकि आलोक जी यहाँ पर है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपने किताब लिखी, अभी मोदी जी से मिल के आए हैं और उनको ये किताब उन्होंने भेंट भी की है, रिवोल्यूशनरी राज नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स। और इसमें फिर मोदी जी का दस्तखत है। ये इंपॉर्टेंट क्यों लगा मुझे? इसमें लिखा उन्होंने वंदे मातरम पहले वंदे मातरम और फिर अपना दस्तखत किया है। सर अब ये तो थी बीजेपी की कहानी, और बीजेपी की ऐसी अनेकों स्टोरीज हैं जमीन से उठ के आदमी जब सत्ता के शीर्ष में पहुंचा है। दिग्विजय सिंह कहना क्या चाह रहे थे राहुल गांधी से? नहीं, दिग्विजय सिंह, मुझे जो समझ में आया कि कांग्रेस में जो चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस गिरती जा रही है, वो कह रहे हैं कि जागिए और ठीक कीजिए। अब वो ये नहीं कह सकते थे कि आपके बस का नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि भाई संगठन कैसे संगठन की ताकत से पार्टी बनती है, संगठन की ताकत से वोट आते हैं, संगठन की ताकत से सरकार बनती है। तो ये जो आप अभियान चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं, वो वोट में कन्वर्ट इसलिए नहीं होता कि संगठन नहीं है, उसकी शक्ति खत्म हो गई है। जब तक उसकी शक्ति थी तब तक आप सत्ता में थे। नेतृत्व का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन पहली बेसिक चीज संगठन है। संगठन ही नेता तैयार करता है। तो अगर आप और संगठन में उन्होंने उदाहरण दिया संघ का कि आप देखिए किस तरह से जमीनी कार्यकर्ता कहां तक पहुंच जाता है। तो हर कार्यकर्ता के मन में ये आकांक्षा, ये उम्मीद रहती है कि वो भी शीर्ष पर पहुंच सकता है। वो ये मानकर नहीं चलता कि हमारा तो कुछ, हमको तो दरी ही बिछाना है, ये मानकर नहीं चलता। गांधी परिवार के रहते कांग्रेस में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि शीर्ष पर पहुंचेगा, और जो बड़ा पद मिलेगा वो भी परिवार की कृपा से मिलेगा। आप चाहे मेरिटोरियस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरिट भी है आपके साथ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहली जो कसौटी है वो है वफादारी की। अच्छा, परिवार के प्रति वफादार हैं तो आपको कोई भी पद मिल सकता है, जो टॉप के 2 पद हैं उनको छोड़कर। तो इसलिए आप देखिए कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं बड़े पदों पर गए हैं। अब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बन गई। इंदिरा गांधी के लिए खाना बनाती थी, मतलब उनको कुकिंग का शौक रहा होगा, बनाती थी, लेकिन उनकी जिस समय उनको उम्मीदवार बनाया गया
सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई। याद है मेरे को जी। तो मतलब इसका मतलब उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी। लॉयल्टी टूवर्ड्स द फैमिली। नहीं, अब ये दिग्विजय सिंह ने जो किया, ये राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल के तौर पर आप देखते हैं या नसीहत है? नहीं, सवाल के तौर पर देखते हैं। ओके। अब वो इससे ज्यादा तो करने पर तो बगावत की घोषणा करनी पड़ती है। अब इस और टाइमिंग देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। 140 साल पूरे हुए 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है और उस समय जिस समय पूरी पार्टी में, देश में राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर उनके विरोधी कह रहे हैं कि 90 चुनाव हार गए, कि 93 हार गए, गिनती हो रही कि सैकड़ा कब पूरा होगा। संगठन को लेकर सवाल उठ, और संगठन में परिवर्तन की उम्मीद है कि समय बदलाव होने वाला है। उस समय पर दिग्विजय सिंह का ये बोलना ये अनायास नहीं है। ओके। तय करके रणनीति के तहत उन्होंने बोला है। ऐसे समय बोला जब इसकी सब में चर्चा हो। हाँ, और आप देखिए कि 140 साल के समारोह की कोई चर्चा होती नहीं, कोई जानता नहीं अगर दिग्विजय सिंह का ये बयान न होता। सर, अब इसका इम्पैक्ट देखिए, मेरा चूंकि दिग्विजय सिंह जिस समय कांग्रेस ज्वाइन किया 73-74 के आसपास, तब से मुझे मालूम है वो। अभी वैसे मैं आपसे पूछूंगा मोदी जी से आपकी मुलाकात कैसी रही? वो चलिए, वो तो अभी हम लोग भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बहुत ही अंतर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये भी आए। ही वॉज इंडिपेंडेंट, वो चुनाव पहले लड़े थे। उनके परिवार के लोग भी कभी एक समय में हिंदू महासभा वगैरह से वो गाली जब देते ना संघ को या इसको, क्योंकि ये बैकग्राउंड ध्यान रखिए ना कि मैं बड़ा संघ का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। पार्टी में उन्होंने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की। दलितों वाला जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देते थे। सो उनका एक तो ये तरीका है कि इस समय जब, जैसा कहा प्रदीप जी ने, मैं कुछ चीज़ों से इनसे थोड़ा सा अलग डिफरेंट बात कहूँगा। क्या है कि ये तो ठीक है कि पार्टी में चल रहा है कि नेतृत्व तो खड़गे नाम के लिए, लेकिन वो समझ रहे राहुल गांधी टाइम नहीं देते हैं, अच्छे टाइम देते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ जिनको, मतलब अहमद पटेल जिंदा थे, अब तो नहीं है वो कहते हैं भाई मैंने खाली कहा सेक्रेटरी आया हुआ इससे मिलने, तो वो मिलने को ही तैयार होते थे। पत्रकार को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी अहमद पटेल वॉज दी ब्लू आइड बॉय, कहना चाहिए कि वो सबसे पुराने वो लायल भी थे। तो अब वो नहीं, इसलिए उन्होंने, लेकिन और भी नेताओं से आप पूछिए तो एक तो ये है कि उनके पास शिकायत पहुंचती है, खड़गे साहब तो कोई समाज कर नहीं सकते हैं। तो संगठन की चिंता इसलिए कि वो अपनी प्लेसिंग कर रहे हैं। मैं इससे सहमत हूँ कि बड़ा वो अपने लिए, चूंकि आगे के लिए कि यदि कोई पार्टी संगठन, मैं जानता हूँ ना, मैं पदयात्रा की हूँ नर्मदा की, शिवराज ने की, मैंने एक पदयात्रा की है, मैंने चंद्रशेखर की तरह पदयात्रा की है, राहुल गांधी तुमने की, उससे पहले मैंने की है। तो ही इज चैलेंजिंग द होल सिस्टम, क्योंकि एक नाम चला है कि प्रियंका अपॉर्चुनिटी, यस, एंड प्रियंका गांधी का नाम बीच में उन्हीं के लोग, पार्टी के लोगों ने लिया है ना। सो अप्रत्यक्ष रूप से तो राहुल की लीडरशिप को माना जाए, या यदि खड़गे की तरह किसी को बनना है तो व्हाई नॉट मी। एक ज्योतिषी ने इनको जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, उनको कहा कि देखिए आप होता है ना भाई सौरभ, आपका तो चैनल ही होगा, कह दिया। अब इनको कहा था आप मेरी नौकरी की शुभकामना दे भाई। देखिए सीरियस बात कह रहे हैं, जोड़ना जरूरी है कि क्यों नहीं हो भाई, मैं तो कहता हूँ बने हैं लोग, अब आप क्या कहें। मेरा मतलब है कि उनको कह दिया गया प्रधानमंत्री बनेंगे। वो 10 साल बाद जब नहीं जीत पाए तो इसलिए वो 10 साल उन्होंने अज्ञातवास लिया था कि उसके बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा।